वेलकम टू विजन एमबीए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपका जो परफॉर्मेंस है कैट एग्जामिनेशन में वो एटलीस्ट या आई विल से 30% इंक्रीज हो जाए। जो भी अभी आपका परफॉर्मेंस है, जितने भी आप मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी है, उस हिसाब से 30% आपका परफॉर्मेंस स्कोर या परफॉर्मेंस जो है वो आपका कैसे बेटर होगा कैट एग्जामिनेशन कैट 2020 में। I am not going to give you any magical trick. I am not going to give you any strategy because all those are nothing but fake things or fake promises or gimmicks, marketing gimmicks. But what I am going to do is I am going to talk sense. मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा जो आप इन लास्ट डेज में अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा बाय 30%। सो पहला पॉइंटर ये गाइस जो मैं आपसे क्लियर कट कह देना चाहता हूं कि कई सारे लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं कि 20 डेज में कैसे 90 आ जाए, 25 डेज में 95 से 99 कैसे आ जाए, कैसे क्या आ जाए। ये सब मार्केटिंग की चीजें और ऑलरेडी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस की भरमार है, आप वो सब देख सकते हैं। बट एज अ स्टूडेंट डू यू थिंक दैट्स द फैक्ट? क्रीम की एड आती है, लगाओ गोरे हो जाओ, पेप्सी पियो लड़की खुश हो जाएगी, या सेंचुरी बनाओ, डीओ लगाओ परियों की बरसात हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही मार्केटिंग टिप्स और यूट्यूब वीडियोस हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसिबल चीज़ की। मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया और उसने मुझे बोला, सर सब कोई बात कर रहे हैं कि कैसे 20 डेज के अंदर 99 परसेंटाइल आ जाए, कैसे 20 डेज के अंदर 90 परसेंटाइल आ जाए, या कैसे मुझे ध्यान ना देते हुए आईएम मिल जाए। आप क्यों नहीं ऐसे वीडियो बनाते? आपके पास नॉलेज नहीं है? तो मैंने उसको बोला, मेरे भाई वो सब चूरन है और वैसा कुछ नहीं होता। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्होंने खुद कभी कैट एग्जामिनेशन अपेयर नहीं किया या कुछ नहीं किया, और बड़ी बड़ी बातें वो फेक करते हैं। बट एनीवे, उनका बिजनेस है, दे हैव टू मेक श्योर दैट यूट्यूब रन होता रहे, तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू गाइस टू fall for those tricks. So let's talk about sense. पहली चीज, आप हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक देंगे। अब मॉक के बारे में बात करता हूं तो लोग कहते हैं सर मुझे कैट का परफॉर्मेंस कैसे होगा? आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो। It doesn't matter how many questions are going to be there. Only one thing matters is that you know that there are going to be 40 minutes for each section. 40 मिनट का एक सेक्शन होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन सबके लिए सिमिलर है। जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट 40 मिनट्स में ज्यादा क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करेगा, ऑफ कोर्स उसका परसेंटाइल बेटर होगा, दैट इज अंडरस्टूड। सो यू अटेम्प्ट द मॉक्स द वे यू गाइज गॉट इट from your coaching class. If you are a Vision MBA student, you got the mocks. Attempt a mock one day and then analyze. उस दिन सिर्फ मॉक देके उसको एनालाइज करो कि कैसे ये क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे ये क्वेश्चन में कुछ सिली एरर्स थे तो जो मैं बेटर कर सकता हूँ, या कैसे मैं अपना परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकता हूँ। मिस्टेक करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक को रिपीट करना बहुत बड़ी गलत बात है। तो एक दिन आप मॉक देंगे, फिर उसके बाद आप उस सारा दिन उस मॉक को एनालाइज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे यू विल डिवाइड योर डे इनटू 3 पार्ट्स। तुम अपनी स्टडी को डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे हर ऑल्टरनेट डे। एक डे आप मॉक दोगे, दूसरे दिन आप 3 पार्ट्स में स्टडी करोगे। एक पार्ट आप वर्बल के लिए दोगे, एक पार्ट आप DILR के लिए दोगे, और एक पार्ट आप कॉन्ट के लिए दोगे। अब मैं ये भी बताता हूं कि आप इसमें कैसे रिवीजन करोगे। डेफिनेटली अगर आप कैट एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, और अगर आपने अभी तक कैट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया और आपने कैट के लिए फॉर्म भरा हुआ है और आप कैट अपेयर करने वाले हैं, तो आप वही वीडियो देखें कि 20 डेज में IIM कैसे जाएं, क्योंकि IIM जा सकते हैं, टिकट ले और जाके आए जहां भी जाना है। गाइज, मैं jokes apart, but let's talk about sensible thing. It is not a marketing stuff. I am trying to tell you that what you must do sensibly and logically, sensibly possible for you guys to get a good score. अब आप डेफिनेटली जब आपने पढ़ा होगा तो आपकी जो नोटबुक्स होंगे, जो आपके रफ नोट्स होंगे, जब आप परसेंटेज सीख रहे हैं, जब आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, या तो आपने कोई ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व किया हुआ है, तो जो यू गो थ्रू दोज पेजेस, व्हेन यू गो थ्रू दोज पेजेस यू विल सी व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन, व्हाट यू लर्नड एट दैट टाइम। जब आप देखेंगे खुद के लिखे हुए नोट्स और वो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बट देन
try to bank on your strength. Do not now try to do anything new. कई लोग बोल रहे हैं कि भाई तुझे जो पसंद है वही कर, उसी चीज के पीछे पड़ा रहे, दैट इज गुड, बट देन ट्राई टू डू समथिंग ऑफ एवरीथिंग. फिर उसके बाद एक और मजेदार बात चल रही है. मुझे एक स्टूडेंट ने फोन करके पूछा, सर ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आएगा? आप क्यों नहीं ऐसा कोई वीडियो बनाते जो बोले कि क्वेश्चन पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा? देन आई सेड ऐसा नहीं है. नोबडी कैन प्रिडिक्ट कैसा होगा. लोग क्या करते हैं, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हैं, 2 साल के, इस साल में ऐसा आया, IIM इंदौर ने ऐसा बनाया, IIM लखनऊ ने ऐसा बनाया तो ऐसा होगा. ट्रस्ट मी गाइस, एवरी ईयर उन सब के प्रिडिक्शंस गलत होते हैं, वो खुद बोलते भी हैं. तो गाइस ये डिफिकल्टी है क्या? कुछ नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए इजी है, आपको क्वेश्चन नहीं आया तो वो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है. एक ही एग्जाम कई सारे स्टूडेंट्स देते हैं और उसी एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं. जिनके कम मार्क्स आते हैं वो कहते हैं पेपर डिफिकल्ट आया था, जिनके आते हैं सही वो कहते हैं यस क्वेश्चन पेपर वाज इजी. तो डिफिकल्ट इजी कुछ नहीं है. इन फालतू की बातों में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. आप खुद को कॉन्सोलिडेट कर रहे हो, कॉन्सोलेशन कर रहे हो, खुद को आप तसल्ली दे रहे हो. आपको कोई कंधे पे हाथ रख के थपथपाने वाला चाहिए कि हाँ भाई हो जाएगा, टेंशन मत ले, ये डिफिकल्ट था. प्लीज खुद को पैसिफाई करना बंद करो. कैट एग्जामिनेशन वो चीजें काम आने वाली नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग इज मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट अ मॉक. One day you analyze it on that day nicely and find your weak points, work on your errors. On the next day, divide the day into 3 parts. One part is for verbal, one part for quant, and the next one is for DILR. Make sure that you study everything every day. I'm not talking about all the topics, but 3 things, verbal, quant and DILR. इससे तुम बोर नहीं होगे, चीजें मिक्स एंड मैच करते रहोगे. फिर तीसरे दिन मॉक दोगे, एनालाइज करोगे, चौथे दिन प्रोसेस रिपीट होगा. रिमेंबर, ट्राई टू गेट योर नोट्स दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड अर्लियर. वो रफ नोट्स जो हैं वो तुम्हारे गोल्ड माइन है. इफ यू आर समवन हु स्टडीड फॉर द कैट एग्जामिनेशन और हु अटेम्प्टेड द कैट एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, यू नो कि ये सब जो ट्रिक्स होती हैं कि 20 दिन में ये कर ले, 15 दिन में ये कर ले, ये सब बकवास बातें हैं. अगर 20 दिन में ही करने से हो जाता तो भाई ये 20 दिन वाली ट्रिक आप पहले क्यों नहीं करना शुरू कर देते? YouTube is good, but there are bullshit crap also. So you need to filter what you must listen and not. And if you think that my stuff is not sensible and logical, then you are welcome to do things the way you want to. But then guys, please make sure that do not come and do not try to predict and assume. You just bank on one thing, that what you have to study, how you have to study. There is no control whether the questions are going to be answerable by you in the examination or not, whether question is going to be difficult or easy as per your language. वो किसी के हाथ में नहीं है. बट एक चीज आपके हाथ में है कि आप सेंसिबल तरीके से पढ़ो. और प्लीज भगवान के लिए या जिसमें भी आपका बिलीव है, आप उनके लिए प्लीज ये फालतू के ट्रिक्स और गिमिक्स से बचो. यही लोग हैं जो पहले कह रहे थे 24 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस करो, IIM जाओ. अब यही लोग कह रहे हैं ये करो वो करो. लेकिन फिर भी मुझसे लोग पूछते हैं, फिर मुझे कुछ और स्टूडेंट्स के भी कॉल आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर कितना क्वेश्चंस करूं मैं ताकि मुझे एक IIM से कॉल आ जाए, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर. नो वन नोज हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर. बट जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, अगर उसके 30% क्वेश्चंस आपने राइट अटेम्प्ट किए, yes, of course, you also keep in mind how many incorrect attempts you are doing, because if there is negative marking, then and if you attempted a question incorrectly, then accordingly you have to attempt the right questions more. But if you attempt around 30 to 35% questions correctly out of whatever number of questions are going to be asked in CAT examination, you are going to get a respectable score to fetch a call from IIMs. So guys, please mind these things. Please be sensible. Do not panic. Keep calm and you're going to rock in the examination. Best of luck and do good.